एवरीवन, मेरा नाम रजविंदर कौर है और आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ जिससे आपका माइंड ओपन हो और चीज़ों को समझ पाए। चीज़ों को समझने के लिए आपको फॉरएवर बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिगनर हैं, इन चीज़ों को पहले जान लीजिए। अगर आप उस चीज़ को जान नहीं पाए हैं, अवेयर नहीं है उस चीज़ से, तो फॉरएवर अभी भी स्टॉप हो जाइए वहाँ पे, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता लगेगा फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। जी हाँ, आपको यहाँ सुन के थोड़ी वो हैरानी हो रही होगी, मगर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा, फिर समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अगर आप ज्वाइन वाकई में ही करना चाहते हैं फॉरएवर जैसा बिजनेस, तो प्लीज़ इसको पहले जान लीजिए, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं जाना था, मैंने समझा नहीं था इस चीज़ को और मैंने तुरंत हाँ कर दी थी, मैंने हामी भर दी थी, मैंने पैसे तो लगा दिए, बट बाद में एक्चुअल चीज़ पता लगी कि क्या ये मार्केट है और क्या ये बिज़नेस है और कैसे करना है। जब तक आप नहीं यहाँ पे रुक सकते हैं या ठहराव नहीं है आपके अंदर, तो ये बिज़नेस अभी छोड़ सकते हैं आप। मत करिएगा इस बिज़नेस को, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ आपको टाइम देना पड़ता है। आप बिना टाइम दिए आप 3-4 घंटे अगर नहीं बिज़नेस को दे पा रहे हैं, तो आप इस बिज़नेस को कभी मत करना। फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन है, बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, बट आपको टाइम देना है यहाँ पे। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो बिल्कुल आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑटोमेशन से भी कर रहे हो तब भी आपको टाइम देना पड़ेगा। 3-4 घंटे आपको मामूली है, देने ही पड़ेंगे। आप चाहे ऑटोमेशन से करिए, चाहे आप ऑफलाइन करिए, आपको ये बिज़नेस में टाइम देना ही पड़ेगा। ऑटोमेशन में 2-3 घंटे आपको डिजिटल एसेट्स के लिए देने हैं। खुद से आपको बताना है, लोगों को अवेयर कराना है चीज़ों के लिए कि क्या वाकई में ये बिज़नेस सही वर्किंग वे में चल रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ी भी डाउट है, अभी भी डाउट हो रहा है कुछ चीज़ है, तो 5 इनकम सोर्सेज जनरेट करने का तरीका भी आपको बताया गया। फर्स्ट लिंक है, ज़रूर जाके उसमें गो थ्रू कीजिए। उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का एक भी पैसा नहीं लगता है, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ पे देखिए कि कैसे हम 5 तरीक़ों से अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखिएगा, जानिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो बात कर रही थी, अगर आपने 1000 की बिलिंग करी बिज़नेस में, आपने फॉरएवर बिज़नेस में 1000, 1200 या कितने भी आपने लगा दिए, बट वहाँ पे आप बिज़नेस ओनर नहीं बनते हो। एक प्रोडक्ट लेने वाले कहते हैं, बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट लेने वाले, हाँ, एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह के आप जैसे सेल से, मतलब किसी बंदे से आप सेल के प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी कि आपने एक चीज़ प्रोडक्ट लिया किसी से, तो आप एक परमानेंट ग्राहक, वहाँ पे ग्राहक बन गए, एक तरह के ग्राहक हैं आप वहाँ पे जैसे ग्राहक सामान लेने आता है ना, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, तो वो एक तरह का ग्राहक बन गया। वहाँ पे अपने 1000 रुपये की, 1200 रुपये की बिलिंग की, वहाँ पे एक ग्राहक बन गया, यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर, यानी कि कस्टमर, एक तरह का कस्टमर बन गए। तो आप कस्टमर बनना चाहते हैं कि आप खुद ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं? अगर ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, पूरी पोलाइटली मैं चीज़ों को समझा रही हूँ यहाँ पे और वर्किंग वे बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पे नहीं चीज़ों को समझोगे तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। ये फॉरएवर बिज़नेस है। बिज़नेस में बिल्डअप करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि 1 मिनट में आपसे कोई भी ज्वाइन नहीं होगा, कोई भी नहीं आएगा और कोई भी आपसे कन्विंस नहीं होगा जल्दी। इवन आपको कन्विंस करना भी आएगा ना, फिर भी आपसे कोई जल्दी कनेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। कहेगा नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ तो बस खाली बंदे जोड़े आते हैं, ऐसा काम है। तो ये चीज़ है, बहुत ही सोच समझ के ये वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट उनको एक्चुअल में चीज़ें नहीं पता होती हैं कि काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप इस बिज़नेस को 3-4 घंटे नहीं दे पा रहे हो, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, फॉरएवर बिज़नेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो वो ये चीज़ पूरी जान लीजिए। अगर आप नए व्यूवर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूंगी, क्लियरिटी दूंगी, मेरे शॉर्ट्स में भी क्लियरिटी आपको मिलेगी कि कैसे क्या करना है।
आपके दो ही पॉलिसी फॉरएवर की पॉलिसी है। अगर आप 5,005 यानी कि 5,000 से पूरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 5,500 या 200 रुपये ऊपर होने ही चाहिए। तो ये चीज़ होनी ही चाहिए उसमें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस बिज़नेस को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1,000 लगा के आपका ना फ़ायदा होगा ना किसी और का फ़ायदा है। फ़ायदा उस बंदे का 1,000 लगा के उस बंदे को भी कितना आएगा, 100-200 रुपये। 1,000 रुपये लगा के आप 100-200 रुपये वो कमाएगा आपसे, यानी कि जो आपसे सीनियर में होगा वो 100-200 रुपये 100 रुपये ऐसे कमाएगा। तो उसका आपको भी ना प्रॉफिट है ना उसको प्रॉफिट है। तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है इस बिज़नेस को करने का जब तक आप परमानेंट लेवल यानी कि आप 2cc लेवल नहीं करते हो, यानी कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करते हो और 30,000 के प्रोडक्ट अपने घर जब तक नहीं मंगवा लेते तब तक आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं इस चीज़ को। 30,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। चीज़ को समझिए, उस चीज़ को समझिए कि कैसे हम उस चीज़ को करें। 2cc परमानेंट लेवल जहाँ 30% का आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है और आप एक ओनर बन जाते हो, एक तरह की कंपनी के ओनर बन जाते हो, जिससे आपको 30% का डिस्काउंट आता है। प्रिफर्ड कस्टमर वो होता है जो रेगुलर में हाँ भाई वो बिलिंग करवाई जा रहा है। वो 5,000 से स्टार्ट किया, इंडिया के अंदर स्टार्टअप कर रहा है, खाली इंडिया के अंदर 5,000 से। जी हाँ, ये फॉरएवर की पॉलिसी है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। आप खुद जाके गूगल पे सर्च मार के पढ़ सकते हो कि वाकई में पॉलिसी क्या है और पॉलिसी क्या कह रही है। एक अगर कस्टमर बनना है तो 1,000 के प्रोडक्ट लेके आप कस्टमर बन सकते हो, बट वर्क आगे नहीं कर सकते, बिजनेस आगे नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने 1,000 की प्रॉफिट की 1,000 एक प्रोडक्ट मंगा लिया, बट उसके बाद अगर आप 5,000 की बिलिंग या 2cc परमानेंट लेवल करते हो तब आपको बिजनेस ओनर माना जाएगा, एक्चुअल में माना जाएगा। और अगर आपने रिक्रूटमेंट करा ली यानी कि अपने डाउन में ज्वाइनिंग्स करा ली कई सारी, तो भी आप एक ओनर बन जाओगे, अच्छे ओनर, कि हाँ भाई वो ज्वाइनिंग्स हो गई, उनके नीचे ज्वाइनिंग्स हो रही हैं तो उनको इनकम आ रही है, यानी कि बोनस आ रहा है। आपको बोनस रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बोनस मिलता है आपको। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो उसको आपको बोनस के तौर पे आपको चीज़ें मिलती है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और आपको इन्फॉर्मेटिव मिलती रहेंगी वीडियोस। और सब्सक्राइब ने और डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक मेरा है, मेरे साथ ज्वाइन होइए, उस चीज़ को समझिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो इस बिज़नेस को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल में वर्क करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो एक्चुअल में, तो आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करना, वरना मत करना। मेरी तो यही सलाह है, क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारा कुछ दिखा देते हैं, पैसे, बंगला, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या, बट यहाँ में एक्चुअल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ना के बराबर। आप एक महीने में 50,000 भी 1,00,000 भी कमा सकते हो, बट आप गाड़ी ले सकते हो? नहीं ले सकते। आप गाड़ी तब ले सकते हो जब आपका लेवल हाई हो जा रहा है, यानी कि आप अप कर रहे हो लेवल हाई। एक बैग में आपको बताए, खुद सोचिए, 30,000 लगा के आप क्या गाड़ी बंगले खरीद लोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ से अवेयर होइए, ये चीज़ों से बाहर निकलिए। आप ये सोच के मत आइएगा कि FLP बिजनेस आपको बहुत अच्छी एक गाड़ी बंगला दे रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ रही है। बिना मेहनत किए आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप लिख लीजिए, ये लिखवा लीजिए मुझसे। आपको एक भी पैसा आपको दे जाए कोई तो बोलेगा। तो ये चीज़ें आप बहुत सोच समझ के, अगर आप FLP बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको एक्चुअल में बिजनेस करना तब पड़ेगा जब आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, जब आपको लोगों को अवेयर कराने के लिए बताना पड़ेगा, क्लियरिटी देनी पड़ेगी। क्लियरिटी देने के बाद आपके साथ वो बंदा ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, वो मैटर करता है। बहुत कुछ होता है। तो तुरंत आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। और अगर आपके अंदर ठहराव है बिजनेस करने का, हाँ जज्बा है कि हाँ मैं 3-4 साल आराम से टिक के काम कर सकता हूँ, तब ये बिज़नेस आप स्टार्ट कीजिए और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये बिज़नेस ठहराव का है। ये मोटिवेशन में आके आप बिज़नेस स्टार्ट तो कर लोगे, बट आपको यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोग 30-30 हज़ार 2-2 बार लगा के भी डूब चुके हैं। इसलिए मैं अवेयर करा रही हूँ, क्लियरिटी रखिए अपने दिमाग में कि हाँ वाकई में ये बिज़नेस कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है।
तो क्लियरिटी आपके मन में रहेगी तो आप अपने बिजनेस को ग्रो अप कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।